पवन सिंह जिसके लिए आप गाना लिखते हैं उसको कल भोजपुरी आईबीएफए जो 2023 दुबई में कराया गया उसमें उनको अवार्ड मिलता है भोजपुरी का बेस्ट सिंगर अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो इस पे कैसा देखते हैं आप? बिल्कुल, वो उसके काबिल हैं, उसके लायक हैं। चला ये तो एक तरीके से मजाक उड़ाना हुआ, मजाक करना नहीं, मजाक उड़ाना हुआ। तो मेरे तरफ से यही कहना है कि ऐसा नहीं करें, क्योंकि आप भी आर्टिस्ट हैं, आप भी स्टेज पे खड़े होते हैं और किसी आर्टिस्ट पे जब पत्थर चले, वो पैन इंडिया में आ रहा है, वो भी 5-5 भाषाओं में आ रहा है, तो इसके लिए पावर स्टार पवन सिंह जी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही तो उनको विशेष बनाता है ना। वो जो दुनिया में लोग, मतलब इस इंडस्ट्री के लोग नहीं सोचते हैं, वो काम वही करते हैं, शुरू करते हैं। तो इसलिए तो उनको जो है हम लोगों ने, चाहे आप लोगों ने, पब्लिक ने माना है कि वो भोजपुरी के सबसे बड़ा कलाकार हैं। तुम्हारे सिवा तो वो गाना कब तक आएगा भोजपुरी के? मतलब फैंस लोग, मतलब क्या बोले एकदम, मतलब हर, मतलब क्या बोले उसके बारे में कि एकदम बेचैन है। देखिए, होली का सीजन था अभी। हाँ। और होली यादव जी का कल बर्थडे था। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के किसी टीम से एक पोस्ट तक नहीं गया, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, कई लोगों ने पोस्ट किया है। सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह, और अभी हमारे साथ जो शख्स बैठा है वो भैया कोई चेहरा का मोहताज तो नहीं है भैया, और भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह भैया सब किसी के लिए तो गाना लिखे हैं, लेकिन इनको भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ आजकल इतना ज्यादा देखा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि भैया ये पावर स्टार पवन सिंह जी के पर्सनल राइटर हो गए हैं। तो कलम के जादूगर तो है ही भैया। तो मिलते हैं इनसे, रोशन सिंह विश्वास भैया। तो कैसे हैं रोशन सिंह विश्वास भैया? बिल्कुल बढ़िया, नमस्कार आपको और आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों को। अच्छा, ताजा खबर है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जिसके लिए आप गाना लिखते हैं उसको कल भोजपुरी आईबीएफए जो 2023 दुबई में कराया गया उसमें उनको अवार्ड मिलता है भोजपुरी का बेस्ट सिंगर अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो इस पे कैसा देखते हैं आप? बिल्कुल, वो उसके काबिल हैं, उसके लायक। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भैया को, और आप ऐसे ही काम करते रहिए, ऐसे ही नए नए गाने, अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहें। हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह जी अवार्ड खरीद लिए हैं, पूरा अवार्ड, जितना अवार्ड है सब दुबई में इनको ही मिला है। आखिर ऐसा क्या है हो रहा है कि मतलब सब अवार्ड पवन सिंह ही खरीद लिए हैं क्या? कहने वाले को कहने दीजिए, अब दुनिया जानती है कौन कितना टैलेंटेड है। तो उसमें आप पूछ लीजिए, पब्लिक का रिव्यू ले लीजिए कि क्या वो उसके लायक नहीं है क्या। ऐसा कुछ नहीं है, जो जिसके लायक होता है उसको मिलना, मतलब अगर मिले तो ये नहीं कह सकते हैं कि खरीदा गया है, ठीक ना। तो मेरे ख्याल से वो उसके लायक हैं, उसके काबिल हैं, उनको मिलना उचित है। हमारी ढेर है शुभकामनाएं। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पे भी रहेगा कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी को कोलकाता अवार्ड शो में, एक तो कोलकाता अवार्ड शो में उनको अवार्ड नहीं दिया गया बेस्ट सिंगर भैया, उनमें तो कुछ अवार्ड पवन सिंह को नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है ना कि भोजपुरी में राजनीति भी चलता है, वहां पे जो स्टार चलेगा तो उसको अवार्ड मिलेगा, और यहाँ पे जो स्टार जाएगा उसको अवार्ड मिलेगा। ऐसा होता है क्या? लोकल और इंटरनेशनल अवार्ड का फर्क है। मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, इसमें भी जो ये अवार्ड्स है इसमें भी राजनीति हो रहा है कि खेसारी लाल यादव जी ऐसा कह रहे हैं, कल लाइव आते हैं, कहते हैं बर्थडे था खेसारी लाल यादव जी का, उसमें भी ये कहते हैं कि हमको तो अवार्ड शो में बुलाया ही गया था, लेकिन प्रोड्यूसर के मतलब खर्चा हो जाए इसीलिए मैं नहीं गया, कि भैया मैं पैसा बहुत बचाता हूँ और इसीलिए मैं अवार्ड शो में नहीं गया। उनका इंटरनल मामला है, वो क्या सोच के बोले होंगे। मेरे ख्याल से इस पे बोलना कुछ उचित नहीं होगा। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोच के बोले, वो वही जानते हैं। लेकिन हर चीज में खेसारी लाल यादव जी राजनीति कर देते हैं, बहुत सारे, मतलब मेरे कमेंट्स में यही आता है कि हर चीज में ही खेसारी लाल राजनीति कर देते हैं, चाहे कोई भी, चाहे अभी बलिया में जो पत्थर चला था उसमें भी उन्होंने कह दिया था कि वो तो उनकर एथी ससुरारी है, कोई मजाक कर दिलो, ऐसा होला का नहीं बोलना चाहिए उनको ऐसा। थोड़ा सोच समझ के बोलते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन पता नहीं उनकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या सोच के बोलते हैं। कुछ ना कुछ तो दिमाग में उनके होगा तभी बोलते हैं ऐसा। और सबका ससुराल होता है कहीं ना कहीं, ठीक ना। तो ससुराल पे ईंटा चला जाएगा। ये तो एक तरीके से मजाक उड़ाना हुआ, मजाक करना नहीं, मजाक उड़ाना हुआ। तो मेरे तरफ से यही कहना है कि ऐसा नहीं करें, क्योंकि आप भी आर्टिस्ट हैं, आप भी स्टेज पे खड़े होते हैं, और किसी आर्टिस्ट पे जब पत्थर चले, और वो भी भोजपुरी के सबसे बड़े कलाकार के ऊपर, तो ये तो शर्मिंदगी की बात है भोजपुरी के लिए कि कोई अपने स्टार को देखने वहाँ लाखों लोग थे, और लाखों में कोई एक वैसा नाजायज आदमी था, और उसका पता भी चल गया है कौन था क्या नहीं था, उस पर FIR भी हुआ है, वहाँ के जो आयोजन करता थे वो FIR किए हैं। तो फ्यूचर में उसके साथ जो भी उसके लिए दंड होगा वो
कानून के हिसाब से होगा, लेकिन किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक करना और मजाक उड़ाना दोनों अलग अलग बात होती है। तो अगर कोई मजाक करे तो बेहतर है, मजाक उड़ाए वो बेहतर नहीं है। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी का कल बर्थडे था, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी की किसी टीम से एक पोस्ट तक नहीं गया, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, कई लोगों ने पोस्ट किया है और मैंने तो नहीं देखा पावर स्टार पवन सिंह की टीम से कि किसी ने पोस्ट किया। फिर आप, कोई जरूरी है कि आप सबको जानते ही नहीं हैं। कल भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का बर्थडे था, पूरा पटना सजा हुआ था पोस्टरों से, पूरा यूपी सजा हुआ था पोस्टरों से, लेकिन भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के टीम और पवन सिंह जी खुद किसी ने बधाई नहीं दिया, आखिर ऐसा क्यों? बधाई तो मतलब ऐसा, देखिए इन सब चीज़ों में कंपटीशन नहीं करना चाहिए किसी को, हम लोग करते नहीं है कंपटीशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि बधाई किसी ने नहीं, सबने दिया होगा बधाई। और रही बात जहाँ तक, अब हम बात दोहराना नहीं चाहते हैं, छोड़ दीजिए उस बात को। अच्छा हाँ, अच्छा, एक चीज बताइए, कल तो बर्थडे था, वहाँ पे यामिनी सिंह भोजपुरी की अच्छी कलाकार हैं, भोजपुरी की बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं, बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, और उसके बाद अखिलेश कश्यप जी सब लोग थे, तो उसमें एक मतलब डायलॉग बोला गया कि झमकावला से हुई। अच्छा, सब लोग क्यों पवन सिंह को ही कॉपी करते हैं? तो अच्छा वो उसके लायक है ना, सही बात है। वो जो बोलते हैं ब्रांडे कैसन जो उन्हें कॉपी ना हुई, वो तो वही स्टेज से बोलते हैं कि लकीर हम खींच ले, वही पर सब लोग रेंगा था। वो सब बात हटा दीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी ही कॉपी सारे मतलब जितने आर्टिस्ट हैं लगभग लोग किसी न किसी मामले में करते हैं, क्योंकि वो उस लायक है, शीर्षस्थ कलाकार हैं अभी भोजपुरी के। तो ये अच्छी बात है, इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ। कोई अगर उनकी बातों को कॉपी करे, कोई उनके स्टाइल को कॉपी करे, तो ये अच्छा लगता है कि चलो हमारे पावर स्टार का लोग कॉपी कर रहे हैं, ये इसमें हम बुरा नहीं मानते। अच्छा, एक चीज और कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का अभी हर हर गंगे का मोशन पोस्टर आया था, आपने देखा? हाँ बिल्कुल, मेरा लिखा हुआ गाना भी है उसमें। अच्छा, तो ये बताइए कि हर हर गंगे मतलब सब लोग जानते हैं कि भैया 5 भाषाओं में आ रहा है, हाँ बिल्कुल, और पैन इंडिया पे इसको रिलीज किया जाएगा। ये भोजपुरी में मतलब इतिहास है एक तरफ से कि पहली बार कोई मूवी जो आ रहा है वो पैन इंडिया में आ रहा है, वो भी 5 भाषाओं में आ रहा है। तो इसके लिए पावर स्टार पवन सिंह जी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए यही तो उनको विशेष बनाता है ना, वो जो दुनिया में लोग मतलब इस इंडस्ट्री के लोग नहीं सोचते हैं, वो काम वही करते हैं, शुरू करते हैं। तो इसलिए तो उनको जो है हम लोगों ने, चाहे आप लोगों ने, पब्लिक ने माना है कि वो भोजपुरी के सबसे बड़ा कलाकार हैं। तो इसके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं भैया को, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही खूब नया नया काम करते रहिए। हम लोग तो एक्साइटेड होते हैं ना भैया, क्योंकि देखिए गाना लिखने के बावजूद भी एक्साइटमेंट रहती है कि अब भैया क्या सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखिए उनके दिमाग की उपज होती है, मैक्सिमम चीज़ें मैं बता रहा हूँ। वो हमेशा नया प्रेजेंटेशन सोचते हैं, ये उनका स्टाइल है। और मेरे ख्याल से भोजपुरी में बहुत कम लोग हैं ऐसे जो नया स्टाइल सोचते होंगे, मतलब प्रेजेंटेशन का, और उनकी वो खासियत है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो हर हर गंगे मूवी है उसमें साउथ से अमित शुक्ला जी को भी बुलाया गया है, मतलब बड़े बड़े कलाकार को बुलाया गया है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब एक तो लेवल बढ़ रहा है जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री का उत्थान हो रहा है। अभी खेसारी लाल यादव जी का संघर्ष 2 भी आपने शायद टीजर देखा होगा, कैसा लगा आपको? सब अच्छा है, सब बढ़िया है। इससे भोजपुरी का मान सम्मान तो बढ़ रहा के लिए है। बहुत अच्छा है ये सब चीज़। भोजपुरी में दूसरे इंडस्ट्री के लोग, दूसरे जगह के लोग आकर के काम करें, हमारी इंडस्ट्री बड़ी होगी तो उससे हमें फायदा है, इसलिए मतलब ये हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा भैया, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी अभी जितना भी स्टेज प्रोग्राम हुआ उसमें 2 स्टेज प्रोग्राम में कहे थे कि बॉलीवुड से टी सीरीज से गाना है तेरे सिवा, तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सिवा। तो वो गाना कब तक आएगा? भोजपुरी के मतलब फैंस लोग मतलब क्या बोले, एकदम मतलब हर मतलब क्या बोले उसके बारे में कि एकदम बेचैन है। देखिए होली का सीजन था अभी, हाँ। और होली के बाद भैया दुबई चले गए हैं, उनका शो भी था वहाँ पे, अवार्ड फंक्शन भी था, तो उसके वजह से अभी थोड़ा सा जो है, चूंकि रिसेंटली होली अभी पार हुआ है, फिर इधर वो दुबई चले गए, इसके वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन आएगा। वो गाना बोल दिया, ऐसा थोड़े है कि मतलब हवा में बात बोले, वो हवा में हवाबाजी नहीं करते, जो बोलते हैं यथार्थ बोलते हैं। तो गाना आएगा और जल्दी आएगा। अच्छा, एक ये बताइए कि रोशन सिंह विश्वास जी का लिखा हुआ गाना पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ क्यों नहीं आ रहा है, इतना देरी क्यों हो रहा है? मेरा देरी ही आता है, मैं कभी भी वैसा नहीं, कंटिन्यू
बैक टू बैक नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये भैया से गवाने लायक है, मैं कम चीज़ें उनके पास भेजता हूँ और अच्छी चीज़ें भेजता हूँ। और लोग हैं, सारे लोग हैं, सबको मिल के काम करना है सबको। चूँकि हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मेरा लिखा हुआ गाना है, हमारा मकसद ये है कि भैया का ज़्यादा से ज़्यादा गाना है और भैया का ज़्यादा से ज़्यादा गाना मार्केट में बजे। तो इसलिए मैं कभी ये सोचता ही नहीं हूँ कि मेरा लिखा हुआ कम क्यों आ रहा है, या कोई ऐसा दिमाग ही नहीं जाता है मेरा। रोज़ उनका गाना आता है, मुझे लगता है कि मेरा ही आ रहा है, ऐसी मेरी भावना है। अच्छा, कब तक आएगा भैया, कब तक? मतलब एक फैंस का इंतजार होता है, इंतजार का सीमा पार हो रहा है कि भैया का, रोशन भैया का क्यों गाना नहीं आ रहा है? बहुत जल्दी आएगा और बहुत बड़ा बड़ा गाना आएगा। अच्छा, इतना आपको यकीन दिला रहा हूँ। बहुत बड़ा बड़ा? हाँ, कि बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा गाना। हाँ, अच्छा गाना आएगा, मार्केट में बजने वाला गाना आएगा। टिप्स के बाद, टिप्स भोजपुरी के बाद अभी तक वैसा लेवल का गाना रोशन फिर भैया का नहीं आएगा, आया रहा है? फिर आएगा। अच्छा, फिर आएगा। तो जाते जाते इन दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे रोशन भैया? बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की आशीर्वाद की जरूरत है। आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और थोड़ी सी दुआ बनाइए कि हम भी हंसते मुस्कुराते रहें, अच्छे अच्छे गाने लिखते रहें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।